नमस्कार। संडे स्पेशल में आप सबों का स्वागत। और आज इस रविवारीय स्पेशल में हम बात असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की करने जा रहे हैं। 2020 में बिहार में लगभग 4000 से अधिक प्रोफेसर की बहाली की, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। कई विषय की बहाली हो भी गई है और इस बहाली में किस तरीके से खेल हुआ है उसकी वानगी अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। वानगी सामने तो आ ही रही है। मतलब कमाल का खेल हुआ है। और सिर्फ आयोग में ही खेल नहीं हुआ है, आयोग के बाद शिक्षा विभाग में भी आया, वहाँ भी खेल हुआ, वहाँ से निकला तो फिर विश्वविद्यालय में खेल हो रहा है। पोस्टिंग में देखे थे ना कि भाई कितना दबाव राज्यपाल, ये भी हमारे वर्तमान राज्यपाल जैसा राज्यपाल पर इतना दबाव पड़ा कि अंत में वो लॉटरी से प्रिंसिपल को पोस्टिंग कर दिए कि ना भाई कितना दबाव झेला जाएगा। भाई स्वाभाविक है, उससे बेहतर और कोई उपाय भी नहीं था। बोलने वाले जो बोल दे, अब क्या करेगा। कितने आदमी का हाई कोर्ट का जज जो है सो पैरवी कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी पैरवी कर रहा है। क्या करे राज्यपाल भाई, इसी समाज में उनको भी जीना है ना। और समाज का ताना बाना ऐसा हो गया है कि भ्रष्टाचारियों का ही राज है, भ्रष्टाचारी के अनुसार ही सिस्टम चल रहा है। तो कोई ईमानदार आदमी क्या करेगा। अन्ना आंदोलन हुआ था, मनमोहन सिंह की सरकार बदल गई, नई सरकार आई कि भाई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। सरकार मोदी की सरकार उसी पर आई थी ना, डबल इंजन की सरकार है। जरा देखिए, भास्कर ने एक खबर छापी है कि 10 नंबर एक्सपीरियंस का था, समझे। 10 नंबर, 14 नंबर देके इसको बहाल कराया। और ये 10 नंबर के जो खेला, मतलब क्या कहते हैं, हमने नीतीश बाबू कम पाप करके नहीं जाएंगे, ये बात समझ लीजिए। इतना ये भी पाप किए हैं, बहुत साधारण तरीके से इस दुनिया से नहीं जाएंगे, ये बात सोच लीजिए। इसी युग में उनको भी बहुत कुछ देखना है और देख के जाएंगे भी। स्वर्ग नरक सब यही है। अभी जो देख रहे हैं पुण्य पाप का ही नतीजा है। अब बताइए कि यहाँ प्रोफेसर की बहाली हुई तो 10 नंबर एक्सपीरियंस में 10 नंबर आप कहाँ कहाँ छपे हैं उस पर, 15 नंबर इंटरव्यू में, 3 नंबर अवार्ड में। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक्सपीरियंस को नहीं मानी बिहार सरकार। वहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको, उनके एक्सपीरियंस को नहीं माना। लेकिन मकैया कॉलेज में जो सिर्फ विद्यार्थी का डिग्री बांटता है, वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक का जो है सो एक्सपीरियंस मान लिया। समझ गया। IIT मुंबई से पढ़ के आया हुआ स्टूडेंट, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं माना। क्यों? तो उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार का दस्तखत है, रजिस्ट्रार का दस्तखत नहीं है। अब बताइए, उसको हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट कहा है कि भाई इसका क्या मतलब, रजिस्ट्रार छुट्टी में थे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार दस्तखत कर दिए ना भाई, तो आप उसका इंटरव्यू कॉल नहीं कीजिएगा। ये सिचुएशन है भाई कि 10 में 14 नंबर इस तरीके से बहाली हुई है। बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले लोग ऐसे हैं जिनका जिस कॉलेज से एक्सपीरियंस मिला है उस कॉलेजों को अपने उस विषय का एफिलिएशन भी नहीं है, और एक्सपीरियंस तो बात की बात है। विद्यार्थी नहीं पढ़ाए तो कैसे खेल होगा। तो इस तरीके से बहाल हुआ है प्रोफेसर। और ये प्रोफेसर आप बताइए कि कितना साक्षर निरक्षर पैदा करेगा विद्यार्थी से। आप सोच लीजिए कितना बड़ा नुकसान प्रदेश को नीतीश कुमार जी दे के जा रहे हैं। सोच लीजिए, सड़क और सब कुछ बना लीजिए, बिजली पहुंचा दीजिए, लेकिन जो बौद्धिक संपदा है ना, बौद्धिक संपदा को नीतीश जी जितना नुकसान पहुंचाए हैं, हमको लगता है कि इतना बख्तियार खिलजियों ने नुकसान पहुंचाया होगा। इतना ही बेसिक एजुकेशन तो साफ ही हो गया, नीचे का एजुकेशन देख ही रहे ना कि बिहार में पढ़ा हुआ विद्यार्थियों को BPSC में टॉप कर रहा है, BPSC में आ रहा है। तो अब एगो नया नियम लगा दिए डोमिसाइल वाला कि बिहार का विद्यार्थी जो है सो अगर बाहर पढ़ा है तो अब 10% में फाइट करेगा। अब समझ में आ रहा है ना, क्या क्या दिमाग लगा रहे हैं। मतलब पूरा बिहार को भट्ठा बैठाइए के जाना है। तो ऐसे ऐसे निरक्षर प्रोफेसर को बहाल किए।
और बहाली का तो बात छोड़िए, यहाँ पटना में एक एन कॉलेज है, मंत्री जी हम लोग खबर चलाए तो अशोक चौधरी के बहाली पर रोक लग गई। कई तरह की तकनीकी चीज़ें थी, सवाल खड़े हुए, उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर ब्रेक लग गया है। लेकिन एन कॉलेज में उनके लिए जगह बचा कर रखा जाएगा। खबर यही आ रही है कि एन कॉलेज में जो 2 सीट है, एक सीट पर जो है सो अशोक चौधरी जी के लिए जगह बचाए जाने की बात खबर आ रही है, इस तरह की खूब चर्चा है। और दूसरा सीट जो है एक सांसद महोदय हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके, अभी दिल्ली में सांसद हैं, उनके कोटे के कोई लोग हैं, उनको चाहिए एन कॉलेज। मतलब हमको ये समझ में नहीं आता है कि भाई इनका अपना तो बाल बच्चा सब तो बिना पढ़ले मंत्री संतरी घंटी सब बनिए जाता है, सांसद उनसद सब बनिए रहा, देखिए रहे, इनको तो कोई जरूरत है नहीं। डेमोक्रेसी में और राजतंत्र में यही फर्क था ना, या फर्क है कि यहाँ कंपटीशन से लोगों की नियुक्ति होती है। वहाँ भाई बेटा जिसका सेनापति का बेटा सेनापति बनता था, जाकर लड़ता तो था ना। यहाँ इस तरीके की चीजें हैं कि अब सीट छोड़ रखा जा रहा है कि नहीं, और टॉपर लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपना चॉइस बदलिए, अपने चॉइस बदल के जाइए। बताइए कहाँ जा रहा है हमारा समाज, कहाँ हम लोग जा रहे हैं? क्या पटना यूनिवर्सिटी में जो इसका टॉपर है उसको जगह नहीं मिलेगा? पटना यूनिवर्सिटी के मुख्य मेन कॉलेज में उसको भेज देगा किसी ऐसे कॉलेज में जहां स्टूडेंट नहीं है। ये स्थिति है। मुंबई से पीएचडी और एमफिल करके आए हुए एक स्टूडेंट को मधेपुरा के सुदूर गांव के कॉलेज में पोस्टिंग कर दिया। बेचारा 3 साल बाद जो है सो भाग गया बिहार छोड़ के। क्या करेगा? मतलब ये अब सोच लीजिए कि क्या स्थिति है कि शिक्षा विभाग में बहाली को लेकर किस हद तक खेल हो रहा है। और अगर आप खुदा न खास्ते आप बहाल हो भी गए तो फिर पोस्टिंग में इतना खेला होगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। पोस्टिंग के लिए भी पैरवी करिए। अब ऐसा भी होता है क्या? है? तो देख लीजिए, अखबार के कटिंग के सहारे चीजों को देख लीजिए कि कैसे कैसे बहालियां हुई हैं। और देखिए ये बहाली मतलब वीडियो सीओ बनता तो चलिए भाई सोसाइटी को नुकसान है, अरे लूटता ही ना, क्या होगा, कितना लूटेगा, कुछ तो काम करेगा। लेकिन ये तो भाई बौद्धिक संपदा लूट रहा है। बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए अयोग्य लोग बहाल हो रहे हैं। बिहार के बच्चों को बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन देने वाले शिक्षक ऐसे बहाल हो रहे हैं जो खुद असरकट हुआ है, सब्जेक्ट का ज्ञान ठीक से नहीं है, पीछे से बैकडोर से आया हुआ है। तो ऐसे में बिहार का क्या होगा? बिहार का क्या होगा जनाब? ये जो हैं केसी सिन्हा जी, ये भी 3 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। बहुत इनकी चर्चा हुई कि लोग इनको वोट नहीं किया है, बहुत रॉयल्टी वसूल रहे हैं। जरा पूछिए, जब 3 विश्वविद्यालय में कुलपति थे तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है? इसलिए ये बहाली जो है ना, पूरा बहाली प्रोसेस से लेकर पोस्टिंग के प्रोसेस में जिस तरीके से अंधेर गर्दी चल रही है, कहना मुश्किल है क्या होगा इस प्रदेश का।